नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हिस्ट्री की क्लास में आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो कि गुप्त काल और वाकाटक वंश से संबंधित होंगे। वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं कि उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, जिससे आने वाले समय में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकें, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। हम यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम होता है या फिर यूपीएससी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है सभी के क्वेश्चन कवर करते हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस हमने सभी के क्वेश्चन किए हैं इस चैनल पर। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो बिना देरी किए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? ए लिच्छवी वंश, बी कदम्ब वंश, सी वाकाटक वंश, डी नागवंश, ई अनुत्तरित प्रश्न, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इन्होंने वाकाटक वंश में अपनी पुत्री का विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। यह आरपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसमें ये भी याद रख सकते हैं कि वाकाटक वंश के राजा के साथ इन्होंने विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उनका नाम क्या था? वो थे रुद्रसेन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका के शासक ने समुद्रगुप्त, यानी बी इसका आंसर होगा, समुद्रगुप्त के पास बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निमंत्रण भेजा था, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने दक्षिण, उत्तर और बाहरी राज्यों पर भी विजय प्राप्त की थी, इसलिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे समुद्रगुप्त। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक दूतमंडल भेजा था। ये बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसे बाद में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। तो इसकी रचना किसने की थी? ए हरिसेन, बी चंद्रवरदाई, सी विशाखदत्त, डी कालिदास। किसने की थी? इसका आंसर होगा ए हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना है और ये संस्कृत भाषा में है। तो इसकी लिपि ब्राह्मी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। विशाखदत्त की प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है रचना मुद्रा राक्षस है। कालिदास की कई हैं, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो ये रचना भी आप लोग याद रखेंगे। ये देखिए, ये एनडीए एग्जाम में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन महादंडनायक ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। अकबर के समय से इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। तो इसे बाद में इलाहाबाद स्थापित करवाया गया था। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसकी लिपि ब्राह्मी तथा शैली चंपू है। चंपू शैली उसे कहते हैं जिसमें खंडकाव्य और महाकाव्य दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है। सेकंड, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रैम हुआ करती थी। ए ओनली वन, बी बोथ 1 and 2, सी ओनली 2, डी नाइदर 1
नॉट। यूपीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी, 1 और 2 दोनों, बोथ 1 एंड 2। सहज विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण रजत मुद्राएं ही हैं और इन मुद्राओं की तौल लगभग 30 से 33 ग्राम हुआ करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपरांत जो रजत सिक्के जारी किए वे शकों के अनुकरण पर आधारित है और ये रजत मुद्राएं ज़्यादातर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जो विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में इन्होंने जारी किए थे। तो इन मुद्राओं का वजन लगभग 30 से 33 ग्राम तक होता है, इसलिए दोनों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त, ई इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। तो रामगुप्त जब पराजित हो गए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शकों को सौंपने के लिए वो तैयार हो गए थे। इससे चंद्रगुप्त क्रोधित हुए और उन्होंने अपने भाई की हत्या कर दी और युद्ध किया शकों से और विजय प्राप्त की। तो इसका आंसर होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तवंशी शासक समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। रामगुप्त एक कायर राजा था। रामगुप्त शकों द्वारा पराजित होने के बाद एक अपमानजनक संधि करके अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक राजा को भेंट करने की बात की। अतः इस अपमानजनित संधि के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और स्वयं को गुप्त वंश का राजा घोषित कर दिया। तो इन्होंने अपने भाई की हत्या कर दी थी सम्मान के लिए।